हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आजकल हर छात्र मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी वो उतना उसको नंबर नहीं मिलता है जितना नंबर उसको चाहिए होता है। क्योंकि छात्र मेहनत तो करता है लेकिन वो सही ढंग से नहीं कर पाता है। वो ये नहीं जानता कि पढ़ते समय क्या करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, पढ़ते समय क्या करना चाहिए जिससे सारी बातें आपके माइंड में रहे और आपको आसानी से सब चीज़ याद हो जाए और एग्ज़ाम के समय आप बिल्कुल भी उसको भूलें नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अगर जो भी छात्र किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल में पढ़ते हो, या जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी छात्र इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई करते समय क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य है जिससे आपको सारी बातें याद रहेगी और आप परीक्षा में सफल हो पाए। परीक्षा में पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। चलिए दोस्तों, नंबर एक, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी न पढ़ें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि नींद आने लगती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है। यानी कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आए तो वो किताब लेके बैठ जाए या किताब लेके पढ़ने लगे तो उसको नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको जब बैठकर पढ़ने से नींद आ सकती है तो लेटकर आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कितनी जल्दी नींद आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी पढ़ाई करते समय आपको लेट कर नहीं पढ़ना है। हमेशा आपको कुर्सी टेबल का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, कुर्सी टेबल पर बैठ कर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी और आप उसको टॉपिक को पूरा सही से पढ़ेंगे और आपको सारी टॉपिक समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पढ़ते समय टेलीविज़न न चलाएं और रेडियो या गाने भी बंद रखें। यानी दोस्तों, पढ़ते समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप रेडियो चला के रखते हैं या टेलीविज़न चालू करके रखते हैं, आप पढ़ाई करेंगे तो आपका बार बार ध्यान जो है टेलीविज़न पे जाएगा। आप अगर गाने सुन रहे हैं तो आपका ध्यान गाने पे जाएगा। तो ये दोस्तों, पढ़ते समय टेलीविज़न या रेडियो ना चलाएं। लेकिन कुछ छात्र जो होते हैं गाने चला के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कई बार गाने धीमी आवाज़ करके अगर पढ़ाई करेंगे तो आप उससे भी अच्छा फ़ायदा मिलता है और आपको वो चीज़ें याद रहती है। तो अगर आपको टेलीविज़न या रेडियो चला के पढ़ने की आदत है तो वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड में कर दे। दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट पे कर दिए या स्विच ऑफ कर दिए ताकि कॉल आए तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं तो किसी का भी कॉल बजता रहता है, बार बार मोबाइल को देखेंगे कि किसका कॉल है, क्या है, तो आप इससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगला है, पढ़े हुए पाठ को लिखते भी जाए। इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए भी नोट्स बन जाएंगे। यानी दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप अपनी एक डायरी में नोट कीजिए। अगर आप नोट करते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं और उस चीज़ को हम अगर एक बार लिख लें तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसके अलावा हम भविष्य में अगर हम कभी दोबारा उस टॉपिक को पढ़ना चाहें तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी बुक को लेके दोबारा से पढ़ें, बल्कि हम अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कोई भी पाठ्य कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। यानी दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कम से कम उसका 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें। 3 बार ना सही लेकिन कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। यानी 1 बार पढ़िए, 1 बार रिवीजन कीजिए, 2 बार। रटने की प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें।
यानी छात्रों जो भी आप पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, रटने पर या रट्टा लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि रटी हुई चीज़ें एग्ज़ाम के समय भूल सकते हैं, और जो आप समझ के अगर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा जो ट्रिक करते, बहुत से छात्र बोलते हैं ट्रिक, तो दोस्तों ट्रिक पे भी ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। आप ट्रिक पे जोर देंगे तो ट्रिक क्या होता है, एक लाइन और बढ़ जाती है, और आप ट्रिक भूल गए तो आप सब कुछ भूल गए। इसलिए दोस्तों आप उसको समझिए, ट्रिक पे या फिर रटने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। और दोस्तों पढ़ते समय अपना नोट्स ज़रूर बनाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपनी डायरी में नोट्स बनाएं, तो आप यानी अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। अगला है दोस्तों, पढ़े हुए पाठ पर विचार विमर्श अपने मित्रों से ज़रूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है, यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसकी चर्चा अपने मित्रों से कीजिए, या फिर आप कहीं भी किसी से भी आप उसकी चर्चा कर लीजिए। अगर आप उस पर चर्चा करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा आप कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर आपको याद हुआ होगा तो आप वहाँ पे टॉपिक पे अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, और आपको अगर याद नहीं हुआ है तो आप एक बार जाके दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगला है पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले और उन्हें अच्छे से तैयार कर लिए। यानी दोस्तों आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कर रहे हों, चाहे यूपीएससी का कर रहे हों, या यूपी पीसीएस का कर रहे हो, या रेलवे का कर रहे हो, आप उसके कम से कम 2 से 5 वर्ष के पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें और उसको एक बार पढ़ लें, उसको हल करें, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको छांट लीजिए। यानी आप उसको अगर पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से प्रश्न आते हैं और आपको अभी कितनी तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर है जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका एक बार पुराना क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकान, सिरदर्द की समस्याएं होती है। यानी दोस्तों जो भोजन है वो आप अपनी जो शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करना, ज़्यादा ना तो भूख से ज़्यादा करें ना ही भूख से कम करें, यानी मीडियम भोजन करें। आप नॉर्मल भोजन करेंगे, मीडियम करेंगे तो आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप भोजन मीडियम करें, ना ज़्यादा ना कम। चित्रों, मानचित्र, ग्राफ, रेखाचित्र आदि की मदद से पढ़ें, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका अगर चित्र के रूप में पढ़ा जाने योग्य है तो आप उसको चित्र के रूप के माध्यम से पढ़ें। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी में मानचित्र होता है, नक्शा होता है, ग्लोब होता है, इसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों वर्तमान जो युग है वो इंटरनेट की दुनिया हो गई है। इस समय आपको कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना आना चाहिए, और पढ़ाई के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम जो कंप्यूटर और इंटरनेट है बहुत ही उपयोगी है। आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टॉपिक आसानी से गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।